पूज्य गुरुदेव जी, मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं, मेरे लिए आदेश हुआ है मैं भी आप लोगों की सेवा में कुछ अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूं। अभी बहुत देर से हम लोग भजन श्रवण कर रहे थे, तो भजन सुनने का अर्थ होता है जो उसमें ज्ञान की बातें हैं उसको जीवन में जब तक हम धारण नहीं करेंगे, आचरण नहीं करेंगे, तब भजन सुनने से कोई मतलब नहीं होता है। भजन सुने इस कान से और उस कान से निकाल दिए, तब सुनना न सुनना बराबर ही होता है। इसलिए भजन सुनते हैं तो भजन के जो शब्द है उस पर गहराई से चिंतन करें, उस पर विचार करेंगे, तब उसका अर्थ समझ में आएगा और हमारे जीवन में परिवर्तन आना, बदलाव आना शुरू हो जाएगा। नहीं तो जिंदगी भर भजन सुनते रहते हैं, जीवन जहाँ के तहाँ है। लड़ाई कर तो लड़ाई कर रहा है, गुस्सा कर रहा तो गुस्सा ही कर, क्रोध कर रहा क्रोध कर ही रहा है, अंधविश्वास में पड़े ही हुए हैं। सनातनियों से, महात्माओं से सुन चुके हैं, संगम में नहाएंगे सारा पाप कट जाएगा, धुल जाएगा। सुन लिए हैं, मर रहे हैं लोग, फिर भी जाकर के उसी में डुबकी लगा रहे हैं। तो इससे परिवर्तन नहीं होगा। जब तक हम उस पर चिंतन नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं होगा, बदलाव होगा भी नहीं। और वैसे जैसे कर रहे हैं वैसे करते रह जाएंगे। कबीर साहब ने कहा है, नहाए धोए क्या भया, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। बंधुओं, पाप आज के दिन से यहाँ से शपथ लेकर जाइए कि आज कभी कोई पाप नहीं करेंगे। मन वचन कर्म से कोई भी पाप नहीं करें, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। देखिए कि आपके जीवन में कितनी शांति आएगा, आपका जीवन में कितना बदलाव होगा। और आप यहाँ से जाएंगे, घर परिवार के लोग कहेंगे हाँ हमारे पिताजी, हमारे भाई सत्संग करके आए हैं, और यहाँ से गए सुन करके, और वहाँ कोई कुछ बात हो गई, बेटे से हो गए, बहू से, पत्नी से, किसी से, और भवक पर क्रोधित हो गए तो आपके बच्चे ही कहेंगे पिताजी यही करने के लिए गए थे, वहां क्या मतलब हुआ यहाँ आने से। इसलिए जो सुनते हैं उसको जीवन में जब तक आचरण नहीं करेंगे, धारण नहीं करेंगे, हमारे जीवन में परिवर्तन होने वाला नहीं है, बदलाव होने वाला नहीं है। इसलिए संत कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि तन बोहित मन काग है, तन वोहित मन काग है, लक्ष्य ओजन उड़ जाए, कभों के भर में अगम दरिया, कभों के गगन रहा है। तन, ये शरीर जो है संसार सागर से पार करने का एक माध्यम, एक जहाज है। मनुष्य शरीर से ही हम साधना कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। और भी मानवेतर खानियां हैं, पशु पक्षी है, उसमें यह समझ नहीं है, सिर्फ भोग भूमिका है। कुत्ता है, बिल्ली है, बैल है, गधा है, उसको यह नहीं है कि हमको भजन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, उसमें यह कल्याण करने की संभावना ही नहीं है। और हम लोग भी सिर्फ खाए पिए, बाल बच्चा पैदा करें, थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए रीछ खींच करते हुए उसी में मर जाएं, तो हमारा और पशु में कोई अंतर हुआ है? कुछ नहीं। तो आज से हम लोग संकल्प करें, आज से हम लोग प्रतिज्ञा करके यहाँ से जाएं कि जो भी हो गया जीवन में हो गया, ऊंच नीच हो गया, गलतियां हो गई, आज से जो है ना हम गलती नहीं करेंगे, गलत बुरे कर्म नहीं करेंगे। अगर ऐसा हम सोचेंगे, चिंतन करेंगे, तो धीरे धीरे हमारे जीवन में परिवर्तन होने शुरू हो जाएगा। तो साहब कहते हैं,
तन बोहित मन काग है। आदमी इतना सुंदर मनुष्य का शरीर पाया है, 2 आँख है, कान है, इतना सुंदर सब कुछ है। अगर इतना सुंदर मनुष्य शरीर पा करके वह साधना नहीं करता है, भजन नहीं करता है, चिंतन नहीं करता है, तो क्या होगा? उसका कल्याण होने वाला नहीं है। वह बार बार ये भव सागर में डूबेगा और दुख पर दुख वह उठाएगा। इसलिए इतना सुंदर मनुष्य शरीर पाए हैं तो इसका सदुपयोग करें, गलत कर्म ना करें और सबसे प्रेम से, समता से हिल मिल करके रहें। और लोग क्या करते हैं, मनुष्य शरीर तो पाए लेकिन इससे बहुत गलत काम करते हैं। चोरी करता है, बेईमानी करता है, बदमाशी करता है, मिलावटबाजी करता है, घूसखोरी करता है। संत लोग एक कहानी कहते हैं, देखिए कैसे कैसे मिलावटबाजी लोग करते हैं। एक माता जी थे, वह दूध लेती थी और बहुत सस्ता दूध, 10 रुपये लीटर के दूध गोला होता है। वो गोला 4 प्रकार के दूध रखता था, 10 का, 20 का, 30 का, 40 रुपये का। तो क्या करता था, जो 10 रुपये वाला दूध था उसमें बहुत ज्यादा पानी मिलाता था। एक दिन क्या हुआ, पानी मिलाना भूल गया वो, और भादों का महीना था, नदी बह रही थे। सोचा तो वहां घर में तो भुलाना, दूध में पानी मिलाना भूल गया। क्या किया, नदी से 2 डब्बा पानी लिया और उसमें डाल दिया। जा करके दूध दे दिया उस माता जी को, 10 रुपये का लीटर का। और माता जी जब दूध को छानती है, देखो जो अच्छी समझदार माता बहनें होती है, दूध हो और भी चीजें हैं उसको छान करके प्रयोग करती है। नहीं तो कितने तो जो नहीं जानते बस धो करके लाए, बस डाल दिए। उसमें बाल है, पशु का बाल है, क्या है, मच्छर है, मक्खी है, क्या, उसको नहीं देखती है। जो समझदार माताएं होती है, जो विवेकी होती है, सत्संग सुनती है, संतों के विचारों को सुनती है, वो ऐसा नहीं करती है। लेकिन जो कभी ना सत्संग में बैठती, नहीं कभी संतों के पास जाती है, उसको ये बोध नहीं होता, ज्ञान नहीं होता है। तो वो माता जी जब दूध छानती है, उसमें से एक छोटी सी मछली निकलती है। उसको बहुत गुस्सा आया, बहुत क्रोधित हुई, लेकिन गोला चला गया था। दूसरे दिन आया गोला तो कहा कि कहो जी, ये दूध में क्या है? कहा कि ये तो मछली है। कहा तुम पानी मिलाते हो? कहा कि माता जी 10 रुपये लीटर का दूध लेती हो तो मछली नहीं निकलेगा तो क्या हाथी घोड़ा निकलेगा? तो बंधुओ, ये 2 नंबर धंधा मत करो। अगर 2 नंबर का धंधा करोगे, गलत काम, गलत मिलावटबाजी करोगे, चैन से जिंदगी में रह नहीं पाओगे। सोओगे डनलप के गद्दे पर, लेकिन नींद नहीं, आज करवटें बदलते रहोगे। फिर कहाँ जाओगे मेडिकल, और वहां से नींद की गोली खरीदोगे, तब कहीं नींद आएगी। और सच्चाई से रहते हो, समझदारी से अगर कर्म करते हो, अच्छा कर्म करोगे तो नहीं भी कुछ रहेगा, टूटी झोपड़ी रहेगी, चटाई रहेगी, खाट भी रहेगा, आप नमक रोटी भी खा करके आप आनंद से, शांति से जीवन व्यतीत करोगे। लेकिन लोग सोचते हैं कि हम गलत कर्म करके खूब धन इकट्ठा कर महल बना लेंगे, शांति से रहेंगे, लेकिन यह होने वाला नहीं है। तो साहब कहते हैं, तन बोहित मन काग है, लक्ष्य योजन उड़ी जाए, कभों के भर में अगम दरिया, कभों के गगन रहा है। साहब कहते हैं, यह मन कभी कभी बहुत अच्छी बातें सोचता है। हम दान करेंगे, धर्म करेंगे, सेवा करेंगे, परोपकार करेंगे, संतों का दर्शन करेंगे, और कभी कभी यह मन जो ऐसी ऐसी बातें सोचने लगता है कि आदमी उसको कह करके उसको लिख करके दिखाओ तो वह लिख करके दिखाने, ऐसी ऐसी गलत चिंतन, गलत बातें मन में आती है कि
कि आदमी उसको लिख करके दिखा नहीं सकता है। इसलिए हमेशा अच्छी बातें सोचे, गलत विचार आए उसको हटाते रहें। और अधिक कुछ न कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।